हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा से लिए गए हैं। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर दोबारा पूछते हैं। आइए हम बिना देर के हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यानी कि आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा या ऊंचा पौधा कौन सा है। आपका ऑप्शन है यूकोलिप्टस, सिकोया, देवदार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, सिकोया। दोस्तों, सिकोया विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है और ये लगभग कैलिफोर्निया में पाया जाता है, यानी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों, ये कभी कभी रोड पे भी निकल जाते हैं और इतने चौड़े होते हैं कि इनके बीच से ही काट कर गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता तक बना दिया जाता है। और इसको दोस्तों रेड वुड भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेड वुड। उसके बाद दोस्तों, जो यूकोलिप्टस है ये पृथ्वी के लिए एक घटक है, यानी कि इसको एक दिन में 100 लीटर से भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और ये अपने जीवित होने के लिए पानी पृथ्वी से शोधन करता है, इसलिए ये पानी की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको काटने का भी परमिशन दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। यानी आपको बताना है जो हम लोग आधुनिक जो मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो तीखा क्यों होता है, उसमें क्या पाया जाता है। आपका ऑप्शन है लाइकोपीन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या कैप्सिसिन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि कैप्सिसिन। कैप्सिसिन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से मिर्च तीखा होता है। और दोस्तों, जो मिर्च तीखा होता है, जो तीखा पर मापने की जो इकाई होती है वो हमारा क्या होता है? SHU, यानी कि ये कितना तीता है SHU के माध्यम से नापा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका विले हीट यूनिट। यानी कि इसका विले हीट यूनिट के अंतर्गत इसके तीखापन को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका क्लोरोफिल है ये पत्तों को हरा रंग प्रदान करने के लिए क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद दोस्तों, जो कैरोटीन है ये गाजर को नारंगी रंग या पीला रंग देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और गाय के दूध को भी पीलापन में कैरोटीन ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? यानी आपको बताना है जो हमारा पपीता होता है वो पीला क्यों होता है। आपका ऑप्शन है एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या केरिकजेथिन। तो आपका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि केरिकजेथिन नामक जो पिगमेंट के कारण पपीता हमारा पीला होता है। उसके बाद दोस्तों, जो एंथोसाइनिन होता है वो प्याज में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो लाइकोपीन होता है ये हमारे टमाटर को रेड रंग प्रदान करता है। कौन सा? टमाटर को। ठीक है, और कैरोटीन आप तो जानते हैं गाजर को देता है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। यानी आपको बताना है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। आपका ऑप्शन है बांस, चावल, मनी प्लांट या पीच। दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो हमारा बांस होगा, यानी कि बांस जो है कि सबसे तेज बढ़ने वाला एक पौधा है जो कि एक घास के जाति होता है। क्या होता है? ये एक घास होता है, न कि एक कोई ट्री होता है। ठीक है दोस्तों, और ये लगभग एक दिन में 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। और जो इसके बढ़ने का जो कारण होता है वो होता है राइजोम डिपेंडेंट सिस्टम, जो कि ये उसी कारण से बढ़ता है। राइजोम डिपेंडेंट सिस्टम के कारण ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? यानी कि आपको बताना है वो पेड़ होता है उसमें बीज जरूर निकलते हैं लेकिन उसमें फल नहीं होते। आपका ऑप्शन है ईख, यानी दोस्तों यहाँ पे ईख रहेगा। ठीक है, ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो हमारा साइकस होगा। साइकस ही एक ऐसा पेड़ है जिससे फल नहीं होते लेकिन बीज होते हैं। और दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आपका जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ही पेड़ से हम लोग साबूदाना निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साबूदाना। ठीक है दोस्तों, साबूदाना नामक जो हमारे बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पीने के लिए दिया जाता है, वो साबूदाना इसी पेड़ से निकालते हैं। किससे? साइकस से। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। यानी कि जो हम लोग आधुनिक कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं जो लाल, पीला, काला, हरा होता है वो किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है स्टार्च का, ग्लूकोज का, सेलुलोज का या प्रोटीन का। दोस्तों, ये जो कैप्सूल बनता है वो हमारा स्टार्च का बनता है, यानी कि एक तरह का वो माड़ से बनता है। यानी कि स्टार्च जो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है
और कहीं कहीं इसको गाय और बछड़े के मरने के बाद उनके चमड़े से भी इसको बनाया जाता है, ताकि वो हमारे बॉडी में आसानी से पच सके। ठीक है। और दोस्तों जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। और दोस्तों जो सेलुलोज होता है ये हमारे कपास में पाया जाता है। लगभग 90% जो सेलुलोज होता है हमारे कपास में पाया जाता है। यह एक प्रकार का रेशा होता है। दोस्तों प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, जिससे हमारे मसल में ग्रोथ होती है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। यानी आपको बताना है इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन है उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन के में ही प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 36 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम सोयाबीन में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको चने के साथ फुला खाया करिए, क्योंकि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए सोयाबीन एक महत्वपूर्ण पदार्थ बन सकता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, शहद का प्रमुख घटक है। यानी आपको बताना है जो हमारा शहद है उसका प्रमुख घटक क्या है, उसमें क्या होते हैं। आपका ऑप्शन है माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या विटामिन। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि फ्रुक्टोज। और दोस्तों फ्रुक्टोज की वजह से ही हमारे शहद मीठे पाए होते हैं। ठीक है, माल्टोज भी उसमें होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, लेकिन बहुत नाम मात्र की मात्रा में होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यानी आपको बताना है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया, देवदार, यूकोलिप्टस या नीम। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सिकोया ही होगा, यानी कि ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। और ये लगभग 4500 साल पुराना इसकी खोज हुई है कि ये पेड़ 4500 साल पुराना हो चुका है। और इसमें जो ऑप्शन होगा आपका सिकोया ही होगा, देवदार। हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला आखिरी क्वेश्चन वो है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है नैटम, साइकस, देवदार या चिड़। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा चिड़ होगा, यानी कि चिड़ के पेड़ से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। दोस्तों ये तेल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हमारे सिलाई मशीन में चिकनाहट प्रदान करने के लिए तारपीन का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये जो साइकस होता है, साइकस से हम लोग साबूदाना प्राप्त करते हैं। क्या, साबूदाना। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।